हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग मुगल काल से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली आज हम लोग मुगल कालीन चित्रकला, संगीत और साहित्य से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मतलब कि आज हम लोग बात करेंगे मुगल एम्पायर की पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर की। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो ही इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। बात करते हैं हम सबसे पहले मुगल कालीन साहित्य की, मतलब कि प्रमुख रचनाओं की। पहला हम बात करेंगे मसद ए अनवर, मीरातु संसफा और तबाशिरु ए सुब। ये सारी उपाधियां हैं, ये किसकी थी? ये थे अकबर के राज कवि थे। कौन? फैजी। तो ये याद रखिएगा, फैजी हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अकबर के राज कवि थे, तो इनकी रचनाओं को याद रखिएगा, मसद ए अनवर, मीरातु संसफा और तबाशिरु ए सुब। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेबुन निसा की। तो जेबुन निसा की रचना है दीवाने मखफी। नेक्स्ट है अबुल फजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबुल फजल, अच्छे से इसको स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है। तो अबुल फजल की रचना है अकबरे नामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट बात करेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी की, और इनकी रचना है बादशाह नामा। नेक्स्ट है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां, और इनकी रचना है मासिरे आलमगीरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गुलबदन बेगम की। तो गुलबदन बेगम ये कौन थी? तो ये थी हुमायूं की बहन। हुमायूं कौन थे? तो ये अकबर जी के पिता थे। तो अकबर के पिता हुमायूं और उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा है हुमायूंनामा। तो हमें हुमायूंनामा से किसकी जानकारी मिलती है? तो हुमायूंनामा से हमें हुमायूं के बारे में, हुमायूं के राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जौहर आफ्ताबजी की। तो इनकी रचना है तज़किरात उल वाक़ियात। नेक्स्ट है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की रचना है तबकाते अकबरी। तो अकबर से रिलेटेड है निजामुद्दीन, अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब्दुल कादिर बनायूनी, और इनकी रचना है मुंतखब उल तवारीख। नेक्स्ट है मोहम्मद हसन, और इनकी रचना है मीराते अहमदी। नेक्स्ट है भीमसेन बुरहानपुरी, और इन्होंने रचना की है नुक्शे दिल खुशा की। नेक्स्ट बात करेंगे ईश्वर दास नागर की। तो इनकी रचना है फुतुहाते आलमगीरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाबर से। तो बाबर की आत्मकथा है ये क्या? तुजुके बाबरी। आत्मकथा का क्या मतलब ये बाबर के द्वारा लिखी गई है, तो बाबर की आत्मकथा है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य कला, मतलब कि जो मुगल कालीन इमारतें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कौन सी इमारत कहाँ है और किसके द्वारा बनवाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे शेर शाह के मकबरे की। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ये सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में। और इसका निर्माण किया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुराना किला। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में, और इसका भी निर्माण कराया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुलंद दरवाज़ा, और ये है फतेहपुर सीकरी में, और इसे बनवाया गया है अकबर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें अकबर का मकबरा। तो ये है सिकंदरा में, और इसे बनवाया है जहांगीर ने। तो याद रखिएगा, जो बुलंद दरवाज़ा है वो अकबर ने बनवाया, लेकिन अकबर का मकबरा ये बनवाया है जहांगीर ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, और ये कहाँ पर है? आगरा में है, और इसे बनाया है नूर जहाँ ने, जो कि जहांगीर के क्या थी? तो जहांगीर के ये पत्नी थी नूर जहाँ। तो इसको भी याद रखिएगा, एतमाउद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में है, ये बनवाया है शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में है, और इसे भी बनवाया गया है शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जामा मस्जिद की। तो ये कहाँ पे है? ये है आगरा में है, और इसे बनवाया गया है जहाँ आरा बेगम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताजमहल की, और ये कहाँ है? ये तो आगरा में है, और इसे भी बनवाया गया है शाहजहाँ के द्वारा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अटाला मस्जिद की, तो जो कि जौनपुर में है, और इसे बनवाया गया है इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। साथ ही हम लोग मुगल कालीन प्रशासन की, मतलब कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो जो मुगल कालीन में प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें क्या नाम दिया जाता था, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला बात करेंगे मीर ए अर्ज। ये क्या था? तो ये बादशाह जो थे मुगल काल में, उनके पास जो भेजे जाने वाले जो भी पत्र होते थे उनका प्रभारी क्या कहलाता था? वो मीर ए अर्ज कहलाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीर ए बहर की। तो मीर ए बहर ये क्या था? तो ये जो जल सेना होती थी उसका प्रधान क्या कहलाता था? मीर ए बहर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीर ए तोजक। ये क्या था? जो धर्मानुष्ठान अधिकारी थे मुगल कालीन में, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था मीर ए तोजक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मीर ए बर्र की। तो मीर ए बर्र ये जो वन विभाग का अधिकारी होता था उसे मीर ए बर्र कहा जाता था। और नाजिर ए बयूतात ये शाही खानों का अधीक्षक होता था। और जो वाक्यानवीस होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाक्यानवीस ये समाचार लेखक होता था। और खुफिया नवीस ये गुप्तचर और खुफिया नवीस ये गुप्तपत्र लेखक होता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वानिध निगार ये क्या था। तो ये जो राज्य थे उनको समाचार यानी कि आदेश जो प्रेषित करने वाला अधिकारी होता था उसे क्या बोला जाता था, उसे स्वानिध निगार बोला जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे हर कारक की। तो ये संदेशवाहक और एक तरह का जासूस था। नेक्स्ट है वितिक्ची। वितिक्ची मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये दरबारी घटनाओं का लेखक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे परवानची की। तो ये जो सरकारी आदेश का प्रेषक था वो परवानची था। और जो समाचार आदेश प्रेषित करता था वो स्वानिध निगार था। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुशरिफ क्या था। तो ये जो राज्य के आय व्यय इनका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। मतलब कि ये जो वित्त से रिलेटेड अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, वो मुशरिफ कहलाता था।